नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और खबर ये है कि यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें शफीकुर रहमान बर्क के जो पुतले हैं वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फूंक रहे हैं। तो इस तरीके से नाराजगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहीं न कहीं झेलनी पड़ रही है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट चाहिए था, जिसकी मांग शफीकुर रहमान बर्क की ओर से भी बार बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से की गई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। जबकि जो फिलहाल विधायक हैं समाजवादी पार्टी के इकबाल मसूद, उन्हें ही संभल विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क लगातार अपने पोते के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, और इस बीच जो इकबाल मसूद के समर्थक हैं उन्होंने इस तरीके की नाराजगी जाहिर की थी और शफीकुर रहमान बर्क का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके तस्वीरें ये सामने आई हैं। तो इस तरीके से अब अपनों की नाराजगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को झेलनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया है, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, जो बागी नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तमाम दूसरी पार्टियों के भी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अब टिकट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान जारी है। वहीं लगातार विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर भी लगातार हो रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से अपराधियों को टिकट दिए गए हैं, गैंगस्टरों को टिकट दिए गए हैं, उसको लेकर भी लगातार लोगों का गुस्सा और नाराजगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, लगातार शफीकुर रहमान बर्क जो कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ मुश्किलें ही खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क ने आजम खान को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर भी वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच घिरे थे। सवाल लगातार उन पर उठ रहे थे और उन्होंने आजम खान को लेकर कहा था कि आजम खान जैसे हजारों लोग जेल में बंद हैं और इससे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये उनका बयान था, जिसके बाद आजम खान के समर्थक जो हैं वो शफीकुर रहमान बर्क पर हमलावर नजर आए थे। तो इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही ये नेता जो हैं आपस में वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर तमाम ऐसे नेताओं की नाराजगी है, समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ रही है, जिनका टिकट इस चुनावों में कट चुका है, जो कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कई नेता ऐसे हैं जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, लेकिन अब टिकट नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और आरएलडी के साथ जो वादा किया गया था, कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी की गई है उसका खामियाजा भी अब लगातार समाजवादी पार्टी और इस गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नेता एक के बाद एक अब नामांकन वापस ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इस गठबंधन को छोड़ रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बढ़ाती नजर आ रही हैं। वहीं शफीकुर रहमान बर्क लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी तरफ से बीजेपी को घेरते हुए ये हाल ही में कहा गया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को खौफजदा करके उनके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार मुस्लिमों की ज्यादा तादाद वाले जिलों में एटीएस सेंटर बना रही है, पीएससी सेंटर खोले जा रहे हैं। इससे भी लगातार शफीकुर रहमान बर्क जैसे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने की फिराक में हैं, वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है।
लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी की पॉलिसी क्या है। आखिर वो किस पॉलिसी के तहत समाजवादी पार्टी गैंगस्टरों और अपराधियों को टिकट बांट रही है। आखिर क्यों वो इस तरीके से जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक है वहां मुस्लिमों को टिकट बांटे जा रहे हैं। जिस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, जिस तरीके से आरएलडी के साथ गठबंधन करके वहां लगातार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, वहां लगातार अपराधी छवि वाले नेताओं को आगे रखा गया है। जेल में बंद आजम खान को भी समाजवादी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है। तो ये आखिर समाजवादी पार्टी की कौन सी पॉलिसी है, इसका जवाब भी अब लगातार शफीकुर रहमान बर्क से मांगा जा रहा है। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके अल्पसंख्यक वोट बैंक हासिल किया जाए, किसी तरीके से इन अपराधियों और गैंगस्टरों को टिकट देके लोगों को डरा धमकाकर वहां से वोट हासिल किया जाए। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है जो बार बार बेनकाब हुआ है। और जहां तक बात समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की है, और खासतौर पर बात अगर शफीकुर रहमान बर्क की जाए तो समाजवादी पार्टी के ये सांसद हैं और इनके हाल ही में कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और इन्हें बेनकाब करने के लिए काफी हैं। फिर चाहे वो राम मंदिर पर दिया गया बयान हो या फिर जिस तरीके से हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय की गई है, ये कानून बन चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर जो तालिबान को लेकर बयान दिया गया था, ये तमाम बयान ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को पूरी तरीके से बेनकाब करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है दरअसल जो कहती है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं जब रेप केसेस सामने आते हैं, और वहीं उनके ये सांसद ये कहते हैं कि दरअसल महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 कर देने पर उनको आवारगी का मौका मिलेगा। इस तरीके के बयान सामने आए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान की तुलना भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से शफीकुर रहमान बर्क ने की थी। तो ये बयान जरूर उत्तर प्रदेश की जनता को याद रखने चाहिए और ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकती है, किस तरीके से वो आतंकियों का साथ देने से भी नहीं चूकती है। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा सकती है, लेकिन आतंकी साजिश पर वो चुप्पी साधे रहेगी। ये खुद अखिलेश यादव के बयान हैं जिन्होंने जब लखनऊ में आतंकियों को मार गिराया गया था तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए थे। वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो उनके शासन में भी कहीं ना कहीं रही है और उन्होंने करीबी से उस उत्तर प्रदेश पुलिस को देखा है, लेकिन आज वही पुलिस उनके लिए इस तरीके से आतंकी एनकाउंटर पर वो सवाल उठाते हैं। तो लगातार चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक के लिए लगातार इन गैंगस्टरों और अपराधियों को टिकट बांटा जा रहा है। चाहे बात कैराना के विधायक नाहिद हसन की जाए, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं, और हिंदुओं का जो पलायन कैराना से हुआ उसके मास्टरमाइंड भी नाहिद हसन ही है। और किस तरीके के हालात कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में देखने को मिले वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज उन्हीं नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि उन्हें पूरे गैंगस्टर एक्ट में जो उन पर मामला दर्ज था उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसे गैंगस्टर और अपराधियों को टिकट बांटकर आखिर समाजवादी पार्टी क्या दिखाना चाहती है? क्या इन गैंगस्टरों के नाम पर वो लोगों को डरा धमकाकर वोट बैंक हासिल करना चाहती है, या फिर इन तमाम ऐसे चेहरों को टिकट बांटकर जो जेल में बंद हैं, जो लगातार इस तरीके से देश विरोधी बयान देते हैं, जो तालिबान की प्रशंसा करते हैं, जो आतंकवादियों की प्रशंसा करते हैं, उन लोगों को टिकट बांटकर आखिर समाजवादी पार्टी क्या दिखाना चाहती है और क्या साबित करना चाहती है? ये सवाल, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।